हेलो बच्चों, सी लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सी? वो आंसर है सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। मीन्स कहने का मतलब है लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा दो तरह का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो सी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल के इतना स्टैंडर्ड इजी और लो लेवल के इतना स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इट इज ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब है कि सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम करना है तो बस उस प्रोग्राम का फंक्शन, उस वर्क का फंक्शन डिजाइन कर लीजिए और आप अपना वर्क करा लीजिए। प्रोसीड्यूरल मीन्स कहा जाता है कि फंक्शनल लेवल, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरी इन द ईयर 1972, ठीक है ना। इसका डेवलपमेंट डेनिस रिची के द्वारा AT&T लेबोरेटरी में 1972 में किया गया। सी इज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज। सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कि इसको यूज करके हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आइदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि सी लैंग्वेज को यूज करके हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सी इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज because several language has been developed using C language. C language को मदर लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि इसको यूज करके अनेकों लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। अब हम लोग एक सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को जान ले। कोई भी सी का प्रोग्राम होता है तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका एप्लीकेशन या आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम क्या करने जा रहा है उसके बारे में यूजर द्वारा कुछ इसमें लिखा जाता है जो कि कमेंटेड होता है, ठीक है ना। ये कमेंट का साइन है। सी लैंग्वेज में एक कमेंट का साइन है। सिंगल लाइन कमेंट अगर देना है तो हम लोग ऐसे ही देते हैं, फ्रंट स्लैश को यूज करके, डबल फ्रंट स्लैश, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो जो कमेंट होता है वो दो तरह का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा लाइन होता है, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट, यानी वैसे स्टेटमेंट, सी प्रोग्राम के वैसे स्टेटमेंट जो कि हैश सिंबल से शुरू होता है, उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। ए प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट में हैश इंक्लूड कीवर्ड लिखा जाता है और एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल के बीच में हम लोग कोई फाइल का नाम देते हैं। जिस फाइल, ठीक है ना, उसी फाइल को हम अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं। जनरली वो फाइल जो होता है वो हेडर फाइल कहलाता है और उसका एक्सटेंशन होता है .h। यहाँ इस प्रोग्राम में भी हम लोग देखेंगे जनरली सी के किसी भी प्रोग्राम में studio.h हेडर फाइल का यूज किया जाता है, इसलिए कि printf और scanf यानी इनपुट और आउटपुट कराने के लिए जो फंक्शन होता है वो studio.h हेडर फाइल में ही होता है। उसके बाद तीसरा लाइन जो होता है वो भी ऑप्शनल है और इस एरिया को कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यानी कि मेन के ऊपर और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बीच में हम लोग वैसे रिसोर्स को या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जिसको कि पूरे एप्लीकेशन में ही ये यूज होगा। और चौथा होता है कि एक ठो आप जानते ही हैं कि सी के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक ठो फंक्शन होना चाहिए जिस फंक्शन का नाम मेन होगा, ठीक है ना। इस मेन फंक्शन को यूजर ही डिफाइन करता है, बस इसमें यही अंतर हो जाता है कि इस फंक्शन का नाम मेन लिखा रहता है क्योंकि हमारे सी का कंपाइलर ही उस ढंग से डेवलप किया गया है जो कि
हमारे सी को प्रोग्राम को मेन से एग्जीक्यूट कराता है और मेन में ही ख़त्म करता है। इसलिए हमारे किसी भी सी के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक तो मेन फंक्शन होगा। इसी मेन फंक्शन के अंदर हम अपने सारे स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करना है वो सारा स्टेटमेंट लिखा जाता है। मेन फंक्शन का कोई भी फंक्शन होता है उसका दो पार्ट होता है। पहला डिक्लेरेशन होता है और उसका डिफिनीशन, यानी उस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। ठीक है ना। ये कर्ली ब्रैकेट सी में ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को शो करता है। ठीक है ना। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है। अब एक प्रोग्राम हम लोग यूज करके देख लेते हैं। ठीक है ना। एक प्रोग्राम यूज करके देख लेते हैं, क्रिएट करके एक मैसेज शो करा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे में सी को एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है ना। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर आप अपने वेरिएबल का नाम कैपिटल में दिए हुए हैं तो उसको कॉल अगर करना है तो स्मॉल में नहीं कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सी का कंपाइलर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों में डिफरेंस ढूंढता देखता जानता है। ठीक है ना। डिफरेंशिएट वो करता है। ठीक है ना। इसके लिए अब हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आपके सिस्टम पर एक तो कोई कंपाइलर होना चाहिए। कोड ब्लॉक होता है, चाहे देव C++ होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारा कंपाइलर है जो कि आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना चाहिए। हमारे सिस्टम पर हमने कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया है। ठीक है ना। तो कोड ब्लॉक के एडिटर IDLE, इसको कहते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इसमें हम लोग सी के कोड को लिखते हैं। तो कोड ब्लॉक में सबसे पहले हम अगर कोई प्रोग्राम क्रिएट करना होता है तो फाइल मेनू में जाते हैं और उसके बाद न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके जो सब मेनू खुलता है उसमें एम्प्टी फाइल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो हमने सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया है। तो जैसे सबसे पहले होता है कमेंट सेक्शन होता है। ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन कैसे शुरू होता है, तो यहाँ से डबल फ्रंट स्लैश हम दे देते हैं। ठीक है ना। डबल फ्रंट स्लैश दे दिए और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, यानी प्रोग्राम हम क्या डेवलप करने जा रहे हैं उसके बारे में लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं मैसेज डिस्प्लेइंग। ठीक है ना। मैसेज डिस्प्लेइंग हो गया। उसके बाद हम ये ऑप्शनल है, यानी कि हमारा ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो मैसेज को डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना। अब हम इसमें सबसे पहले हम डायरेक्टिव स्टेटमेंट देते हैं, इंक्लूड और stdio.h हेडर फाइल को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में कोई अभी ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, हमको तो केवल मैसेज शो कराना है, इसलिए हम नहीं भी दे सकते हैं, सीधे हम मेन फंक्शन देते हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल्स या ग्लोबल रिसोर्स ऑप्शनल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करेंगे हैं। प्रिंटफ यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे, यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे। लर्न प्रोग्रामिंग अपने चैनल का नाम हम बता रहे हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है। और हमको पता है कि सी के किसी भी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज कर देना चाहिए। इसको हमने सेव कर दिया, किसी भी नाम देके .c हम सेव कर दिए। ठीक है ना। अब इसको कंपाइल करना है और रन कराना है। ठीक है ना। तो कंट्रोल F9 से हम इसको कंपाइल कर देते हैं, किसी तरह का एरर नहीं है। ठीक है ना। अब रन कराने के लिए कंट्रोल F10 को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लर्न प्रोग्रामिंग मैसेज शो कर रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग सी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा
सी क्या है, तो ये सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका एक्सटेंशन .c होता है, और सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी लैंग्वेज में ओनली 32 कीवर्ड्स यूज किया जाता है। कीवर्ड्स वैसे वर्ड है जो हमारे सी लैंग्वेज के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग, हमारे कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होता है उन वैसे वर्ड का, उसको कहते हैं हम कीवर्ड्स। उसको हम लोग अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सी लैंग्वेज का पहला एडवांटेज है ये कि ओपन सोर्स है, यानी इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है इजी टू लर्न, इसको सीखना आसान है, ठीक है ना। तीसरा है पोर्टेबल, ठीक है ना। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि आप जिस सिस्टम पर, जिस कॉन्फ़िगरेशन में किसी सी प्रोग्राम को डेवलप किए हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन में, उसी प्लेटफॉर्म पर आप सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इजी डिबग मीन्स आप अपने प्रोग्राम में कोई इसी तरह का एरर आता है तो उसको आसानी पूर्वक उसको हटा सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह के मेमोरी को यूज कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को यूज करने के लिए मैलोक फंक्शन या कैलोक फंक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है। उसके अलावा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, यानी कोई वेरिएबल आप जो डिक्लेयर किए हैं उसका यूज कर लिया है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उसको रिमूव नहीं करता है, उसको हम लोगों को अपने प्रोग्राम के माध्यम से हमको अपने रिमूव करना होगा। और लास्ट है कि कोई भी एप्लीकेशन जो हम सिस्टम पर डेवलप करते हैं तो उसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन पर हम जाके अपने सिस्टम को रन करा सकते हैं, दूसरे ही प्लेटफॉर्म पर रन नहीं करा सकते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। एक तो प्रोग्राम को डेवलप करके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल रिसोर्स कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और उसको इनिशियलाइज कर दिया 12, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है ना। वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है ना। यहाँ पर परसेंट डी चूंकि इंटीगर है, ठीक है ना। ये सब को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और इसका वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। इसको सेव करके इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से और उसके बाद डिस्प्ले कराते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ एज इज 12, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये ग्लोबल सेक्शन, इसको बोलते हैं ग्लोबल सेक्शन। अगर किसी तरह का डिक्लेरेशन हो रहा है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट और मेन फंक्शन के बीच में हो रहा है तो उसको कहते हैं ग्लोबल सेक्शन। इसको हम ग्लोबल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यही काम हम लोग चाहें तो इसको लोकल में भी डिक्लेयर करके कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वेरिएबल को हम यहाँ से कट करके ये अपने मेन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तभी ये काम करेगा। इसको अगर सेव कर दें और कंपाइल करने के बाद इसको रन कराएं तो ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है ना। कंपाइल करके रन करा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अभी की क्या है कि अब हम इसको लोकल बना दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोकल बना दिए हैं, इसको
लोकल बना दिए हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने लोकल बना दिया है, उसके बावजूद भी इसको हमने कॉल किया। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको सी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।